अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वो है जी इनहेरिटेंस। तो अब बेसिकली हमारे चैप्टर का नेम है जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इनहेरिटेंस यानी कि चैप्टर के स्टार्ट में एक पैराग्राफ लिखा गया है। उस पैराग्राफ को मैंने टोटल 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ अब मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ कि वो पैराग्राफ्स कहाँ पे लिखा है। ये है जी हमारा चैप्टर नेम इनहेरिटेंस, और ये वो पैराग्राफ है जिसे मैंने 3 लाइंस में डिवाइड किया है आपको समझाने के लिए। अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, यानी कि अगर हम कई सौ साल की पहले की बात करें, तो उस टाइम पे ये ख्याल किया जाता था, उस टाइम पे जो पीपल थे, लोग थे, वो अनवेयर थे, यानी कि बेखबर थे। वो नहीं जानते थे कि किस तरह से खसूसियात माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होती हैं। ठीक, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पे जो लोग थे वो बेखबर थे, वो नहीं जानते थे कि किस तरह से खसूसियात जो हैं वो माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होती हैं। लेकिन वो दूसरे पॉइंट में ये बताया गया, लेकिन वो लोग इतना ज़रूर जानते थे, इतना ज़रूर ख्याल रखते थे कि जो कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जिसके ज़रिए खसूसियात माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होती हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया कि फिर एक साइंटिस्ट आया। जब लोगों को पता नहीं लगा कि कौन सा वो कनेक्शन है जिसके ज़रिए खसूसियात माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होती हैं, तो फिर एक साइंटिस्ट आया जिसने जिसका नाम था जी मेंडल, जिसने इनहेरिटेंस से रिलेटेड कई क्वेश्चनों के आंसर किए। अब वो कौन से क्वेश्चन के आंसर किए वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन के उसने आंसर किए हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जी इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। अब है जी हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है जी जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच या एक शाख है जिसके दौरान हम इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन होगा कि इनहेरिटेंस क्या है। अब हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि खसूसियात का माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होना। इस मुंतकिली के अमल को हम इनहेरिटेंस कहेंगे। खसूसियात का माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होना, इस मुंतकिली के अमल को हम इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक, अब है जी ट्रेड्स के ट्रेड्स क्या होता है। तो ट्रेड्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, करेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो खसूसियात जो माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होंगी तो उन खसूसियात को ट्रेड्स कहा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ट्रेड्स की, तो वो फर्स्ट वन है जी हाइट, यानी अगर कोई पर्सन जिसकी हाइट या जिसका कद जो है वो लंबा है, देन फिर उसकी जो औलाद है उसका कद भी क्या होगा, लंबा होगा। ठीक, सेम एज इट इज उसके बाद अगर कोई पर्सन जिसकी आइज़ का कलर जो है वो ब्लू है, तो देन फिर उसकी जो औलाद होगी, उसके जो ऑफ स्प्रिंग होंगी, उनकी आइज़ का कलर भी ब्लू होगा। सेम एज इट इज़ अगर कोई पर्सन जिसकी स्किन कलर वाइट है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके भी स्किन कलर कौन सा होगा, वाइट होगा। अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव है, तो उसकी जो औलाद, उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन जो इंटेलिजेंस है, जो काफ़ी जहीन है, जिसका दिमाग बहुत अच्छा है, देन फिर जो जो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी बहुत जहीन होंगे, उनकी भी इंटेलिजेंस, वो भी इंटेलिजेंस होंगे। उस पर्सन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी इंटेलिजेंस होंगे, उनकी जो जहानत होगी वो भी अच्छी होगी। लेकिन ये तमाम के तमाम सिर्फ उस टाइम है जब सेम करेक्टरिस्टिक्स, वही खसूसियात जो माँ बाप में है, वही खसूसियात बिल्कुल जब उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगी, तो देन फिर उसके बाद ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो परफॉर्म होंगी। उसके बाद है जी, हम लोगों ने इस
अपने लेक्चर में ये तो डिस्कस कर लिया कि खसूसियात माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होती हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि वो कैसे मुंतकिल होती हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया कि जो माँ बाप से जब भी खसूसियात औलाद में मुंतकिल होंगी तो वो जीन ट्रांसमिशन के ज़रिए होंगी। माँ बाप से जब भी खसूसियात औलाद में मुंतकिल होंगी तो वो जीन ट्रांसमिशन के ज़रिए होंगी। अब क्वेश्चन होगा कि जीन ट्रांसमिशन क्या है, तो जीन ट्रांसमिशन अभी हम पढ़ते हैं। लास्ट पे ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है और प्रॉपर तरीके से समझाया भी है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले अब हम ये दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वो ये है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन ऐसे अमल को कहा जाता है जिसके दौरान मेल और फीमेल सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। फर्टिलाइजेशन ऐसे अमल को कहा गया है, ऐसे अमल को कहा जाता है जिसके दौरान मेल और फीमेल सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मेल की तरफ से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, इसी तरह फीमेल की तरफ से भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो हम कह देते हैं इन सिंपल कि जब भी मेल और फीमेल सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंबाइन होंगे आपस में, मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से आएंगे और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल की तरफ से आएंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जी जीन ट्रांसमिशन। अब है जी जीन की डेफिनेशन। तो ये कुछ इस तरह से, क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन। मतलब जब भी क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस को कैरी करेंगे, मतलब जब भी क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में यानी कि माँ बाप से औलाद में मुंतकिल करेंगे तो इस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को जीन कहा जाएगा। हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली एक लार्ज यूनिट होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो एक लार्ज यूनिट है, जबकि जो जीन है वो एक स्मॉल यूनिट है। तो कहा जाता है कि एक क्रोमोसोम्स पे लाखों जीन मौजूद होते हैं। मतलब जब भी एक क्रोमोसोम्स, मतलब जब भी क्रोमोसोम्स माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होंगे, देन उसका मतलब ये है कि लाखों जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में यानी कि माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होंगे। जब लाखों जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल यानी कि माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होंगे तो जीन का फंक्शन ही यही है कि इनहेरिटेंस को ट्रांसफर करना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब भी क्रोमोसोम्स माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि लाखों जीन माँ बाप से औलाद में मुंतकिल हो रहे हैं। और जब लाखों जीन माँ बाप से औलाद में मुंतकिल हो रहे हैं तो मतलब ये कि जीन जो हैं वो इनहेरिटेंस को ट्रांसफर भी कर रहे हैं माँ बाप से औलाद में। ये था जी आज का हमारा सारा टॉपिक, इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन।